Bismillahirrahmanirrahim. And so finally welcome back to the HR Fix. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज EOBI एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट। जिसे जो लास्ट टाइम था हमने वो डिस्कस किया था कि EOBI ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मतलब इनकी वेबसाइट के थ्रू हम कैसे सबमिट करवा सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि EOBI की अमाउंट कितनी होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, वो अमाउंट कितनी है और इसका हमें बेनिफिट क्या है। हम ईओबीआई सबमिट तो करवा रहे हैं बट इसका हमें बेनिफिट क्या है। आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक द एचआर फिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैंने पहले से टैब ओपन करके रखे हुए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपने टाइम को वो जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। सो हियर वो क्या कहते हैं, a contribution equal to 5% of minimum wage has to be paid by employer of all industry and commercial organization where EOBI Act is applicable। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि EOBI जो एक्ट है वो किस किस इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है। EOBI उन तमाम इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल होता है जिसमें लेबर काम करती है, जो अंडर लेबर लॉ आते हैं। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेबल की एक फोर्थ कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम 5 लोग काम करते हो, मतलब जिसमें कम से कम 5 लोग हों और वो अंडर लेबर लॉ आती हो, उस पर ईओबीआई जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अच्छा, अभी हम कंट्रीब्यूशन का डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे रेट्स आ रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5% ऑफ द वर्कर्स मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज क्या है? मिनिमम वेज वो है जो लेबर लॉ डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि अब इस टर्न्योर की जो मिनिमम वेज है वो ये होगी। लेट्स सपोज अभी रिसेंटली इन अगस्त 2023 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो मिनिमम वेज होगी डेट इज 32,000, मतलब 32,000 जो है वो कम से कम उजरत होगी एक मुलाजिम की, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वो स्वीपर है, रिगार्डलेस ऑफ वो कोई हमारे पास अटेंडेंट काम कर रहा है, मतलब जिसको हम अनस्किल्ड वर्कर कहते हैं, उसकी जो मिनिमम वेज होगी डेट इज 32,000। उसका जो 5% है वो एम्प्लॉयर पे करेगा एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1% जो है वो एम्प्लॉय पे करेगा ऑफ अपनी मिनिमम वेज, मतलब 32,000 का 1% एम्प्लॉय की तनख्वाह से काटा जाएगा और 5% जो है वो कंपनी उसमें एड ऑन करेगी और टोटल ये 6% पर मंथ कंपनी क्या करेगी, उस एम्प्लॉय के जो आईडी कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन होती है ईओबीआई में, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट वहां पे सबमिट करवा देगी कि जी मेरे ये इस एम्प्लॉय की ईओबीआई है। ओके। सो अरेंजमेंट विद ऑथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ बैंक अल्फला। प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी बैंक अल्फला की ब्रांच में जाके ये सबमिट करवा सकते हैं। ओके। अभी मैंने एक शीट प्रिपेयर की है जिसमें मैंने इस जो रेट्स है उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है कि ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमने कितनी जमा करवानी है अपने एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट। ठीक है। हेयर आर द रेट्स और कंट्रीब्यूशन, जिसको हम कह रहे हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5% है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1% है ऑफ मिनिमम वेज। नीचे मैंने उसको अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज दैट इज 32,000 उसके अकॉर्डिंग सेट किया है। अब जब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि 5% ऑफ 32,000 जो है वो 1,600 रुपया बन रहा है, मतलब 1,600। एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 1% ऑफ 32,000 मीन 1% ऑफ 32,000 जो है वो हमारे पास 320 रुपए बने हैं, 320। टोटल कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय जो कि हमारे पास 6% बनती है उसकी मिनिमम वेज के, जो मिनिमम वेज है डेट इज 32,000, तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ रही है 1,920 रुपए। मीन हर महीने हम एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट 1,920 रुपए उसके ईओबीआई के अगेंस्ट जमा करवाएंगे, जिसमें से 1,600 रुपया एम्प्लॉयर
ऐड ऑन करेगा और 320 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी से कटा करेंगे। चले, ये तो हो गया हमने कितनी अमाउंट सबमिट करवानी है और किस तरह से सबमिट करवानी है। बट इसका हमें फायदा क्या है आखिर, मतलब ये हम क्यों जमा करवा रहे हैं, कंपनी क्यों 5% एड ऑन कर रही है, क्यों एम्प्लॉय की सैलरी में से 1% काटा जा रहा है एंड ऑफ टर्म, इसका हमें क्या फायदा है। सो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी ईओबीआई की वेबसाइट से ही जाके इनका एक टैब ओपन करके रखा हुआ था जिसमें पेंशन है। ओके, जितने भी हमारे ईओबीआई के इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, हमें उनके अगेंस्ट जब वो एट द एज ऑफ 60 पहुंच जाते हैं तो हमें मतलब हमें नहीं, मीन एम्प्लॉयर को जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट। जो भी करंट गवर्नमेंट होती है, मीन ईओबीआई का जो भी चेयरमैन या जो भी होते हैं वो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। और हर पर्सन को जो इंश्योर्ड होता है इन ईओबीआई उसको हर मंथ पेंशन मिलती है। ठीक है, अभी रिसेंटली इन 2022 इन्होंने ये फॉर्मूला रिवाइज किया है। इससे पहले जो मिनिमम पेंशन थी दैट इज 6500, 6500 रुपया। बट अभी रिसेंटली जब 2022 में ये फॉर्मूला रिवाइज हुआ तो उसके बाद उन्होंने मिनिमम वेज जो कर दी, मिनिमम पेंशन जो कर दी है दैट इज 8500। मीन आप 60 साल के हो जाते हैं और आपने लेट्स सपोज 5 या 10 साल के लिए जो ईओबीआई है वो सबमिट करवाई होती है तो आपको 8500 पर मंथ, मतलब 8500 रुपया पर मंथ एज अ टर्म ऑफ पेंशन मिला करेगी। ठीक है, और मैक्सिमम, ये तो होगी मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम एज पर द फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये हम देख सकते हैं, एवरेज मिनिमम मंथली वेजेस। एवरेज मिनिमम मंथली वेजेस मतलब ड्यूरिंग द टन्योर, जिस टन्योर में वो बंदा जो है वो ईओबी सबमिट करवाता रहे, उसके दौरान जो एवरेज मिनिमम मंथली वेज थी वो क्या थी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसने कितने साल तक ये ईओबी जमा करवाई, डिवाइडेड बाय 50। ये हमारे लिए मैक्सिमम जो है वो पेंशन के लिए ये फार्मूला है। इसको भी मैंने शीट में थोड़ा एलाबोरेट करके लिखा है ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। लेट्स सपोज हम यहाँ देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसने 20 साल तक जो है वो अपनी ईओबीआई वो सबमिट करवाई। और ड्यूरिंग द ईओबीआई सबमिशन जो हमारे पास मिनिमम वेज थी, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, 2018-19 में जो मिनिमम वेज थी दैट इज 18,000। जबकि 2021 में जो और 22 में जो मिनिमम वेज थी दैट इज 23,000, 23,000 रुपए। और जैसा कि अभी एक रेगुलेशन आई लेबर लॉ की तरफ से और मिनिमम वेज जो है वो बढ़ा के 32,000 रुपए कर दी गई। अब ये तीनों वेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन करके डिवाइड बाय 30 कर दिया और मुझे इनकी ये एवरेज आप देख सकते हैं, ये नीचे मेरे पास एवरेज मिनिमम वेज ड्यूरिंग द इंश्योर ड्यूरेशन आ गई है। ठीक है, 24,333 रुपए ये मेरे पास उसकी मिनिमम एवरेज वेज आ गई है। अब इसमें फॉर्मूला क्या था, जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा था कि नंबर ऑफ इयर्स जो उसने सबमिट करवाई है मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वेज ड्यूरिंग इंश्योर ड्यूरेशन। सो मैंने यहाँ पे सपोज किया कि एक केस है जिसने 20 साल तक ईओबी सबमिट करवाई है और उसकी जो मिनिमम वेज थी ड्यूरिंग इंश्योर ड्यूरेशन वो 24,000 रुपए थी और डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी ये डिवाइडेड बाय 50, ये प्रॉपर हमारे पास जो है वो फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन ये मेरे पास टोटल पेंशन आ रही है कि उसको जो पर मंथ पेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दैट इज 9,733 रुपीज। मीन उसको कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 9,733 रुपए। और कम से कम अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे उसने सिर्फ 10 साल के लिए जमा करवाई है, हम देखते हैं 10 साल के लिए उसने जमा करवाई है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज हो गई है और अब अमाउंट यहाँ पे आ गई है 4,866 रुपए। बट जैसा कि हमने इनकी वेबसाइट पे देखा, हम दोबारा वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमने इनकी वेबसाइट पे देखा उन्होंने कहा कि मिनिमम अगर किसी की इससे नीचे जाती है तो उसको हम 8500 ही हर महीने पेंशन देंगे। और अगर हम दोबारा उस फार्मूले में आते हैं और लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि एक बंदे ने 30 साल तक अपनी जो ईओबी है वो सबमिट करवाई तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया और डेट इज 14,600, मतलब 14,600 रुपये। अगर एक
एम्प्लॉय अपने मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान 30 साल तक अपनी ईओबीआई सबमिट करवाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको जो एंड ऑफ बेनिफिट है वो ये मिलेगा कि जब वो एट द एज ऑफ 60 पहुंचेगा तो उसको हर महीने 14,600 रुपये जो है वो पेंशन मिलती रहेगी। और अगर हम ईओबीआई की अमाउंट देखें तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 320 रुपये है और हमारी सैलरी में से मतलब ये कट रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये जो 320 रुपये हैं ये हमें ज्यादा मतलब डिडक्शन के दौरान हमें कुछ दुखेंगे। अगर हम ओपनली डिस्कस करें तो मुझे नहीं लगता कि ये हमें डिडक्शन के वक्त दुखेंगे कि जी 320 रुपये कटे हैं। जबकि हम अपने माइंड में एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपना ये बेनिफिट अगर जहन में रखें कि मुझे ये पेंशन मिला करेगी जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सबके लिए मतलब ये 320 रुपये जो है वो ज्यादा होंगे। सो होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अब आप खुद से अपनी ईओबीआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब आपको ईओबीआई का जो बेनिफिट्स है वो भी पता चल गए हैं, कंट्रीब्यूशन भी पता चल गई है, कितनी अमाउंट है वो भी पता चल गई है। और इवन आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या ईओबीआई की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe and like my channel. Thank you.